FNH न्यूज में आपका स्वागत है। शिक्षक दिवस सभी शिक्षकों को समर्पित एक पर्व है जो हर साल 5 सितंबर को शिक्षकों को सम्मान देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमारी सफलता के पीछे हमारे शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ होता है। माता पिता की तरह ही शिक्षकों के पास ढेर सारी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी वो इन सभी समस्याओं को भूलकर हर रोज स्कूल और कॉलेज आते हैं और अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाते हैं। इसलिए एक विद्यार्थी के रूप में शिक्षकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें जरूर धन्यवाद दें। शिक्षकों के कार्य को समर्पित करते हुए 5 सितंबर का दिन पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर बलराज फोगाट द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया गया। FNH न्यूज चैनल के ऑफिस पर प्रातः 10 बजे से ही शिक्षकों का सम्मान समारोह आरंभ हो गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के डायरेक्टर, प्राचार्य, अध्यापक गणों के साथ साथ स्कूलों में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले लिपिक, ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, माली, सफाई योद्धा सभी शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न स्कूलों के डायरेक्टर और प्राचार्य द्वारा बलराज फोगाट की इस अनूठी मुहिम को काफी सराहा गया। मंचासीन बहुत ही सम्मानित और आज के इस शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान समारोह में उपस्थित हम सब के बहुत ही आदरणीय एक पूर्व में रहे अच्छे अध्यापक, एक अच्छे प्राचार्य, एक अच्छे अधिकारी और इन सब के साथ साथ एक मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के धनी आदरणीय जगजीत सिंह साहू जी, बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य प्रीतम फोगाट जी, बहुत ही आदरणीय विक्रम फोगाट जी, नवीन सेवरान जी, पूर्व में रहे बहुत ही आदरणीय सदाराम जी, श्याम सुंदर चाबा जी, मैडम हरबंस कौर जी, धवन मैडम जी, डॉक्टर सुरेश सोलंकी जी और सोमवीर जाखड़ जी, नवीन सेवरान जी और मेरे समक्ष उपस्थित सभी शिक्षक और उनके साथ आए जो दिन भर हमारे स्कूल में शिक्षक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सत्य है, यदि शिक्षक नहीं होता तो आज हम सब नहीं होते, यहां इस तरह का समारोह नहीं मना सकते। अभी मेरे से पहले जो मंच संचालन कर रही थी बेटी, उसने बड़े विस्तार से बताया कि आज का दिन पूरे भारत देश में पूर्व में रहे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो जन्मदिन है, वो पूरा भारत देश बड़े धूमधाम से शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। और इस घड़ी में, इस समय में हम सभी शिक्षक यहाँ हाजिर हैं, सभी उपस्थित हैं। इससे बढ़िया मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता कि हम सभी परिवार के सदस्य और अपना ही दिन अपनी ही जगह पर मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जितने भी मेरे टीचर साथी बैठे हैं, या वो भी टीचर है, मैं भी टीचर हूं जो मंच पर है, जो भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, निसंदेह एक बहुत ही नेक कार्य में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, स्कूल संचालन का, बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का। तो वो सब यहाँ छोटे से बुलावे पर, छोटे से निमंत्रण पर अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उपस्थित टीचर्स को एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सच में आप एक बहुत महान कार्य कर रहे हो। विवेकानंद जी ने कहा था कि माता पिता तो जन्म देता है, लेकिन यदि अच्छा जीवन बनता है, यदि हम कुछ अच्छा बनते हैं, कुछ कर पाते हैं, तो उसमें टीचर का रोल होता है, अध्यापक का रोल होता है। और आज का जो आधुनिक भारत है, आज का जो युवा भारत है,
उसको किस दशा में जाना है, किस दिशा में जाना है, वो सब आपके हाथ में है। तो मैं यही कहूँगा आपको कि आप किताबी ज्ञान के साथ साथ जो आज की ज़रूरत है समाज में, हम संस्कार भी अपने बच्चों को दें। जो भी विद्यार्थी स्कूल में संपर्क में होता है, उसका बढ़ना बिगड़ना माता पिता से कहीं अधिक रोल अध्यापक का होता है। आप अपने काम को बहुत निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें, मन से करें, लगन से करें, क्योंकि आपके पास समाज का एक महत्वपूर्ण काम है। और मैं तो स्वयं एक टीचर हूँ, टीचर के घर पैदा हुआ हूँ, तो बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और आपको भी याद दिलाता हूँ कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जब हम विद्यालय में जाते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि छोटे छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो सच में कितना ही बड़ा अधिकारी हो, जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो भले ही उसको बहुत सारी सैल्यूट मिलती हो, लेकिन छोटे छोटे भगवान का यदि दर्शन होता है तो आपका और आप सभी ये दर्शन कर पाते हो। जब हम स्कूल में जाते हैं तो चहकती हुई गुड मॉर्निंग, नमस्ते, चरण स्पर्श केवल अध्यापक को मिलता है। तो ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितनी ही बड़ी उम्र का आदमी हो, लेकिन फिर भी वो यदि टीचर सामने से आता है तो उसका हाथ मन से उठ जाता है, नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते जी, नमस्ते गुरु जी। तो हम बहुत एक अच्छे उस पे ओहदे पर हैं, तो हमें अपना जो काम है वो उसी तरह से ही करना चाहिए, ताकि हमारी ये जो सम्मान है ये बना रहे। बहुत बार सुनने को मिलता है कि आजकल के टीचर और पुराने टीचर, आजकल की व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था तो साहब साहब बताएंगे, सदाराम जी बैठे हैं, ये बताएंगे। हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे, बहुत कुछ देखा है। लेकिन मैं तो मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो समय रहा पिछला 1-1.5 साल कोरोना काल, इसमें भारत भी डिजिटल बनता जा रहा है और अध्यापक भी उस अपॉर्चुनिटी में, उस संकट में, उस अवसर में डिजिटल बन गया। जब कोरोना की शुरुआत हुई तो एक समाचार आया था कि अब तो ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे जो स्कूल में पुराने टीचर थे, सरकारी स्कूल में जो टीचर थे, उनमें एक प्रश्न खड़ा हो गया कि कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन देखते देखते ही थोड़े दिन में ये हो गया कि हमारे बुजुर्गों की जेब में भी व्हाट्सएप, एंड्रॉयड फोन, और हमारे स्कूल के सभी टीचर्स ने उसको चुनौती स्वीकार किया और पढ़ाई को थमने नहीं दिया, पढ़ाई की लो को रुकने नहीं दिया। मैं कहूँ कि कोरोना की वजह से विद्यालय के भवन तो बंद थे, लेकिन आप लोगों की वजह से शिक्षा बंद नहीं थी। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाएं जोर से, क्योंकि ये सब काम, चाहे कहीं का भी टीचर है, छोटे स्कूल का, बड़े स्कूल का, सरकारी स्कूल का, उसने इस पिछले 1.5 साल में एक चुनौती को स्वीकार किया, खुद सीखा और बच्चों को सिखाया। चाहे भले ही कितनी ही तकलीफ उठाई हो, वो केवल एक टीचर था जिसने शिक्षा रूपी लो को रुकने नहीं दिया, कम नहीं होने दिया, थमने नहीं दिया। आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आपने समाज के लिए, मैं कहूं कि आप कोरोना योद्धा हैं, बहुत नेक कार्य किया है। और जब भी कोई टीचर की बात आती है, मैं एक मंच के माध्यम से ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि सारे ही मेरे से तो सारे ही अच्छे वक्ता हैं, मैंने सबको सुना है। मैं एक बात मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे ये फोटोग्राफर साहब बैठे हैं, ये लिखते भी हैं, समाचार में भी भेजते हैं। जो ही आए तो इन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया, ये तो टीचर्स का प्रोग्राम है, ये तो आज समय पे शुरू होगा। हम दोनों बात कर रहे थे, क्योंकि अपने यहाँ के लेट होना, देर से आना, ये हमारी आदत बन गई है। मैंने इनको मजाक में कहा कि आज थोड़े से नए कपड़े पहनने थे, प्रेस व्रेस करने में थोड़ी सी तो होगी। खैर, मैं जो उनको कहना चाहता हूँ, या कुछ बच्चे यहाँ सोशल उसका भी, मीडिया का भी कुछ उपस्थित थे, अभी दिखाई दे रहे हैं, कि यदि इस टीचर को, समाज के इस राष्ट्र निर्माता को
और अधिक प्रभावित करना है, और अधिक उत्साहित करना है, और अधिक ऊर्जावान बनाना है, और अधिक सम्मान देना है, तो एक शुरुआत की जाए कि जब अध्यापक किसी सरकारी कार्यालय में जाए, जब अध्यापक किसी डॉक्टर से मिले, जब अध्यापक किसी थानेदार से मिले, जब अध्यापक किसी गांव के सरपंच और विधायक और एमपी से मिले, और किसी अधिकारी से काम जाए टीचर और अपनी स्लिप दे कि मैं अध्यापक हूं, तो वो खड़ा होकर बात कर ले अध्यापक से और उसके बैठने के लिए जगह दे दे। इसमें कोई खर्चा नहीं आएगा। लेकिन यदि समाज के जो लोग ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं, शिक्षक दिवस पर मेरे मन की एक टीस है, ये आप सब की तरफ से कह रहा हूं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, मैं भी अध्यापक हूं। यदि ये शुरुआत कर दी जाए तो हमारा ये टीचर और अधिक ऊर्जा के साथ, और अधिक नई टेक्नोलॉजी के साथ, और अधिक अच्छे मन के साथ अच्छे नागरिक पैदा कर सकता है, इस समाज को अच्छी और दिशा दे सकता है। क्योंकि अध्यापक को एक सम्मान ही चाहिए। अध्यापक तो जिंदगी भर अध्यापक रह जाता है, उसके पढ़ाए हुए डॉक्टर, इंजीनियर हवाई जहाज उड़ाते हैं और पार्लियामेंट में स्पीच देते हैं, लेकिन वो अध्यापक ही रह जाता है। और अध्यापक दिवस पर आप सबकी तरफ से मैं अनुरोध करूंगा कि ये मीडिया के जो लोग बैठे हैं कि ये लिखें कि यदि इस तरह की शुरुआत हो जाए तो हमारे अध्यापक का सम्मान, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा। ये ऐसा हो सकता है यदि हम सब शुरुआत करें। दूसरा एक और भी कहना चाहूंगा मैं कि जब भी कोई टीचर की बात आती है तो थोड़ा सा ये देख लिया जाता है कि हाँ टीचर ही है। बहुत बड़ी भीड़ में कहीं लाइन में खड़े हैं तो कहते हैं हाँ मैं जानता हूं फलाने स्कूल में तो है मास्टर जी। सारे जितने मास्टर जी बैठे हो अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाओ, गर्व से अपना नाम लिख के नीचे लिखना शिक्षक और अपने क्वालिफिकेशन लिख के लगाओ आप अपने घर के आगे। क्यों? क्योंकि आप काबिल हो, आप ऐसा कर सकते हो, आप करो, आप काबिल हो इस काम के लिए। ये ना कहो कि कई बार तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पूछते हैं तो आप ये बताने में भी कई बार हेजिटेट कर जाते हैं कि मैं वहां हूं। नहीं, आप शिक्षक हो, आप एक समाज का बहुत 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 ऊंचे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। शायद मैं गलती पे ना हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को पता भी है कि फिनलैंड एक ऐसा देश है जहां टीचर की इज्जत, मैं हरियाणा में मैं कहूं डीसी से ज्यादा है। जहां यूपीएससी का एग्जाम होता है उस तरह से टीचर का वहां चयन होता है और समाज ने टीचर को वहां ऊंचे पद पर माना हुआ है, व्यवस्था ने ऊंचे पद पर माना हुआ है। और वो वहां के आप नागरिक, वहां के आप संस्कार, वहां के आप परिणाम बहुत सार्थक है इस बात के लिए। क्यों? क्योंकि वही समाज आगे जाएगा, वही देश आगे बढ़ेगा, वही प्रदेश आगे बढ़ेगा जहां शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, जहां लोग शिक्षित होंगे, जहां लोगों में ज्ञान होगा। और उस शिक्षा देने का काम शिक्षक का है, आप और हम सब का है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको पुनः एक बार बधाई देता हूं और भारत के नव निर्माण में, भारत के इस युवा पीढ़ी को, भारत के इस युवा भारत को आप सही रास्ते पर लेकर चलें। आप दिन रात मेहनत करें, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। आप जब अच्छा क्लास में पढ़ा के बाहर आते हो, अच्छा सिखा के बाहर आते हो, या किसी दिन ये सोच के आते हो कि आज मैंने अपनी क्लास में इस बच्चे का स्वभाव बदल दिया, इस बच्चे को स्टेज पर लाने के लिए मैंने उत्साहित कर दिया, इस बच्चे का मैंने नया ये सिखा दिया, तो उस दिन का दिन आपके लिए बहुत खास होता है। वो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। उस दिन टीचर अत्यंत प्रसन्न होता है। परीक्षा का परिणाम आता है, टीचर बेहद खुश होता है, घर दिवाली सी आ जाती है कि मेरे बच्चे, मेरे पढ़ाया हुआ नौकरी लग गया है। आप लगे रहो, अच्छा काम है। और कोई देखे ना देखे, लेकिन आपकी आत्मा, आपका मन प्रसन्न रहना चाहिए। जब हम विद्यालय में जाते हैं तो हम खुशी के साथ जाएं, चीयरफुल। जब हमारे पास खुशियां होंगी तो हम दूसरों को खुशियां देंगे। ये चलता रहता है, कभी कम समय लगेगा स्कूल लगाने में, कभी ज्यादा लगेगा। और आप सभी लोग यहाँ आए, मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। और एक बात,
और भी कहना चाहता हूं, जब से ये 2-3 दिन से ये प्रोग्राम रखा गया तो बहुत सारे साथियों के फोन आए, उन्हीं साथियों के फोन आए जो ज्यादा करीब हैं। क्या कर रहे हो, क्या जुगाड़ है, क्या बनना चाहते हो, कुछ क्या चुनाव लड़ना चाहते हो, बहुत सारी चीजें पूछी गई। ऐसा स्वाभाविक है क्योंकि इंसान को स्वार्थी बनाया है, वो हर जगह कहीं ना कहीं करके अपना स्वार्थ तो होता ही है। मैंने भी 2-3 जोड़ी कुर्ते पजामे सिलाए हैं, वो मैंने आज नहीं पहने। आप सारे कहोगे साहू साहब ये मेरे साथी बैठे हैं, ये सारे कह देंगे तो कुर्ते पजामे पहन लूंगा, नहीं तो मास्टर ही रह जाऊंगा। और यदि सारे साथ लगे तो मैं आज अकेला खड़ा हूं। और यदि एक बार 5 इक्के और लिख दिया तो प्रदीप 5 और 1 6 इक्के हो जाए, और 1 इक्का और लगा दे तो 7, तो 7 बार 1 लिख दिया तो फिर दूसरे काम में भी आ सकते हैं। और भाई आप लोग कहोगे और आप लोग साथ लगो तो वो जो नए कुर्ते पजामे अपना के प्रेस करा लूंगा। मेरे तो है मन में साथ चाहिए था थारा। क्योंकि जब मैं बाहर इसलिए खड़ा था, कोई भी आवे वो अध्यापक दिवस की तो बधाई दे और फिर आखिर में के जुगाड़ है सुनाओ सुनू की जी में, तो मैंने सोचा इकट्ठा ही बता दो भाई। बिल्कुल जी में है, घराली बैठी या तो नाट जाए कई बार, इसको भी यूं ही बैठाया आगे कि तुम सारे कहो तो इसके जय अकेला को नहीं, लोग भी इसके साथ हैं। और मेहनत करूंगा और आप जैसे कहोगे, जितने टीचर बैठे हैं भाई इन्हें तो ताली रहेगी, मारी तो कुछ ताकत आई। क्यों भाई, अपना सब ख्याल रखे हैं। मास्टर के में पैदा हो रहा, मास्टर में खुद रहा, मास्टर तो मेरी दोस्ती, मास्टर का मेरा बया माना जाना, जब ये सारे इकट्ठे होके बस एक दिन मेहनत कर देंगे तो पाछे भी ना रहा। आप आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप में से भी हो सकता है भाई मैं गलती पाऊं, किसी ने बहुत ज्यादा टाइम लगा रखा है मेरे साथी में जो मंच पर बैठे या इधर बैठे, और किसी ने बहुत ज्यादा तैयारी कर रखी हो तो वो भी बता दियो, फिर मैं उसके साथ हो जाऊंगा, उसकी ताली बजा दूंगा। कई बार ये होता है कि भाई मैंने तो 2 बार चावल रंधवाए हो और आप में से कोई लाग रहा हो 2 साल थे और मैंने बेरा ही ना हो इस बात का, तो मेरे तय जरूर बता दियो, उसे मन से, तन मन धन से, उसे चाव से उसकी भी जय बोल देंगे। वो भी हमारा भाई है और बिल्कुल भी पाछे नहीं रहने दें। सबसे पहले मैं उसकी जय बोलूंगा, मैं उसके साथ लगूंगा, मैं उसके लिए हाथ जोड़ने निकलूंगा। आप सब आए, हवा भी चल पड़ी। अब जितने भी टीचर हैं जिन्हें अच्छी अच्छी बात बतानी है, कोई प्रशंसा करनी है, कोई संदेश देना है, जो जो हवा चले वो हो, जो तो बोलते रहिए और बिना चाय पानी के कोई ना जाइयो। फिर थोड़ा सा ये रहेगा कि भाई बुलाए भी, और कारण मैंने तो बालक बुड़क बह ना है भाई, मैंने तो 20 साल हो गए जीवते नहीं साहू साहब, तो कम से कम जो यहाँ आ रहे से ये बिना जीव में ना जाइए भाई। जैसी व्यवस्था है वो आपका घर, आपका परिवार, आप मेरे आदरणीय, आप मेरे कुटुंब के आदमी सारे जब तक ना खत्म हो जब तक यही रही हो। और इस कार्यक्रम में आप आए, 100 बार आपका धन्यवाद। और जितने टीचर्स बैठे हैं भाई, कमाल का काम कर रहे हो आप। भगवान आपने स्वस्थ रखे, आपने ताकत दे। और ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ये भाई समाज को दिशा देते हैं, समाज का एक ये अनुभव के पेड़ हैं। जब भी कोई चीज सीखनी होती है तो इनसे सीख लेते हैं। भगवान से दुआ करते हैं कि ये जोड़ी, ये जो मंच पर बैठे हैं बुजुर्ग, ये स्वस्थ रहे, खुश रहे और इसी तरह समाज को दिशा देते रहे, दशा देते रहे। और जय हिंद, जय भारत।